कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी घटनाएं बिना किसी आवाज के घट जाती हैं। ना कोई ध्वनि, ना कोई संकेत, ना कोई उद्घोष। बस एक नजर और सब कुछ बदल जाता है। मैं उसे पहली बार नहीं देख रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था मानो जन्मों पहले से मैं उसे देखता आ रहा हूं। उसकी आंखें जैसे किसी पुराने स्वप्न की झलक हों। उसकी मुस्कान जैसे किसी अधूरी दुआ का जवाब। शहर की भीड़ भरी गलियों में जब हर इंसान सिर झुकाए अपनी ही दुनिया में खोया रहता है, वहीं वो कुछ अलग थी। वो किसी किताब की कहानी नहीं थी, वो खुद एक किताब थी। रहस्यमयी, सुंदर और हर पन्ना दिल को दहला देने वाला। वो हवा की तरह आई थी, बिना आहट, और मुझे छू गई थी। लेकिन उसके इस स्पर्श में कोई देह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अनुभूति थी जो शब्दों से परे थी। उस दिन वो गुलाबी रंग का सूती दुपट्टा ओढ़े मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही थी। हर कदम पर जैसे समय ठहर रहा था। उसकी चाल में कोई दिखावा नहीं था, बल्कि एक साधना थी। एक शांत, सौम्य, गहरी स्त्री, जिसके पास जबान से ज्यादा प्रभाव उसकी खामोशी का था। उसने मेरी तरफ देखा, और बस एक सेकंड के लिए देखा। पर उस एक सेकंड में मुझे लगा जैसे मेरा पूरा जीवन उस नजर में लिपट कर मिट गया। मैं सांस लेना भूल गया था, और जब दोबारा सांस ली तो अब वो हवा सिर्फ हवा नहीं थी, उसकी खुशबू से भरी थी। मैं कई बार लड़की देख चुका था, मोहब्बत में भी पड़ चुका था, पर यह कुछ और था। यह कोई शारीरिक आकर्षण नहीं था, यह कोई देखते ही प्यार हो गया वाली बात नहीं थी, बल्कि यह आत्मा का कंपन था। उस दिन मुझे पहली बार समझ में आया कि कुछ लड़कियां सुंदर नहीं होती, वो सम्मोहक होती हैं। वो तुम्हारे दिल की चाबी होती है, जिससे तुम्हारे अंदर के दरवाजे खुलते हैं, जिन्हें तुमने बरसों से बंद किया था। मैं वहीं खड़ा रहा, उसके गुजर जाने के बाद भी, जैसे कोई स्तंभ किसी देवी की झलक पाने के बाद स्तब्ध खड़ा रह जाता है। मेरे कानों में कुछ भी नहीं गूंज रहा था, सिवाय उस मौन के जो सिर्फ उसके आने के बाद पैदा हुआ था और उसके जाने के बाद मेरे अंदर बस गया। और वहीं से शुरू हुई ये कहानी, एक ऐसे प्रेम की जो किसी लड़की को पाने की नहीं थी, बल्कि उस स्त्री की उपस्थिति में खो जाने की थी। एक ऐसा सम्मोहन जो मुझे मेरी आत्मा के सबसे गहरे तल तक ले जाने वाला था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी बस गई थी, जैसे कोई अधूरी धुन मेरे दिल में बज रही थी। पर उस धुन का कोई अंत नहीं था। हर सुबह उसकी याद से शुरू होती, और हर रात उसकी तस्वीर आंखों में लिए नींद में डूब जाती। मैंने उसे फिर से देखने की कोई कोशिश नहीं की थी, पर हर जगह वो ही नजर आती थी। सड़क पर चलते हुए किसी और के दुपट्टे में उसका रंग दिख जाता, या बस में बैठे हुए किसी लड़की की आंखों में उसकी गहराई महसूस होती। पर जैसे ही ध्यान से देखता, वो कोई और होती। पर मेरे दिल ने, मेरी आत्मा ने उसे बस एक बार देखा था, और उसी एक बार में वो हमेशा के लिए बसी रह गई थी। मैंने जाना कि कुछ स्त्रियां बाहर से सुंदर नहीं होती, वो तुम्हारे भीतर कुछ जगह देती हैं। जैसे किसी वीरान कमरे में पहली बार कोई दीपक जले। वो दीपक बाहर रोशनी नहीं देता, बल्कि भीतर तुम्हें वो सब दिखा देता है जिसे तुमने वर्षों से नजरअंदाज किया था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब तेरा वहम है, तू उसे जानता भी नहीं। वो तो बस एक पल थी तेरे जीवन की, एक खूबसूरत भ्रम। पर नहीं, ये भ्रम नहीं था। ये एक अनुभूति थी जो मेरी चेतना को छू गई थी। उसकी आंखों में कुछ था, एक अजीब सा आकर्षण, कोई अनकहा संदेश जिसे मेरी आत्मा ने पढ़ लिया था। कुछ दिन बाद उसी जगह गया जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। शाम का वक्त था, और मंदिर की सीढ़ियों पर धूप अब भी वैसी ही पड़ रही थी। मैं उसी दीवार के पास खड़ा हो गया जहां से मैंने पहली बार उसे आते देखा था। शायद वो फिर से दिखे, शायद इस बार कुछ कह सकूं, या शायद मैं फिर से उसी सम्मोहन में डूब जाऊं। तभी जैसे समय थम गया। वो आई, हवा फिर से वैसी ही थी, आसमान फिर से वैसा ही सुनहरा था, और वो फिर से वैसी ही थी। ना कोई मेकअप, ना कोई दिखावा, बस एक सादगी जो हर बार आंखों को नम कर दे। इस बार मैं कांपा नहीं, इस बार मैं पीछे नहीं हटा। मैंने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाया, पर वो मुझे देख चुकी थी। उसने मुस्कुराया, धीरे से, बहुत हल्के से, जैसे कोई फूल पहली बार खिल रहा हो, और मेरी दुनिया वहीं ठहर गई। उसके उस मुस्कान में ना कोई सवाल था, ना कोई जवाब,
बस एक स्वीकृति थी, जैसे उसने मेरे अंदर के डर को पढ़ लिया हो और कह दिया हो, मैं जानती हूं और मैं डरती नहीं। उस क्षण मुझे एहसास हुआ, ये कोई आम लड़की नहीं है। वो कोई परी नहीं थी, कोई देवी नहीं थी, ना ही कोई कल्पना। वो एक स्त्री थी, जिसकी आत्मा में अग्नि भी थी और शांति भी, जो नजरों से दिल में उतर जाती थी और फिर वहां से कभी जाती नहीं। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई और उस लड़की ने मुझे सम्मोहित कर लिया, बिना किसी जादू के, सिर्फ अपनी सच्चाई से। कई बार जिंदगी में ऐसा पल आता है जहां वक्त धीमा नहीं पड़ता, वो रुक ही जाता है। ऐसा ही एक पल था जब उसने पहली बार मेरी ओर देखकर कुछ कहा। उस शाम मैं हमेशा की तरह मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठा था, कंधे पर एक पुरानी डायरी और हाथों में एक किताब ली। लेकिन मन कहाँ किताब में था? मन तो वहां था जहां वो आती थी। हवा आज थोड़ी अलग थी, जैसे किसी बड़ी घटना की गवाही देने आई हो। और फिर वो आई। आज उसके चेहरे पर वो जानी पहचानी सी गहराई थी, पर आज कुछ और भी था। शायद थोड़ा संकोच, या शायद वो भाव जो किसी दिल ने बहुत सोचकर संजो कर रखा हो और अब उसे कहने की हिम्मत जुटा रहा हो। वो मेरे पास से गुजरी नहीं, वो मेरी बगल में आकर बैठ गई। मैंने किताब बंद कर दी, पर कुछ कहा नहीं। शब्द मेरे गले में ही अटक गए थे, पर मेरी सांसें तेज हो गई थीं। हर धड़कन जैसे मुझे भीतर से धकेल रही थी कि कुछ बोल, कुछ कह, कुछ कर। और तब उसने मुस्कुराकर कहा, आप रोज यहां आते हैं? बस उस एक सवाल ने मेरे भीतर की सारी जमी हुई झीलें तोड़ दी। मैंने भी हौले से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, शायद किसी अनकहे इंतजार में। वो हंसी, हल्के से, जैसे हवा पर पंखुड़ी तैरती हो। उसका हंसना शोर नहीं करता था, वो संगीत की तरह होता था, जिसे सिर्फ वो सुन सकता है, जो उसके दिल की धड़कन के सुर पकड़ सके। हमारे बीच उस दिन ज्यादा बातें नहीं हुई, पर जो कुछ हुआ वो बातें नहीं, एहसास थे। उसने कहा, आपकी किताबें पुरानी हैं, क्या आप भी पुराने ख्यालों वाले हैं? मैंने कहा, शायद, पर मुझे लगता है कि जो चीजें पुराने जमाने में दिल को छूती थीं, वो आज भी वैसी ही हैं, बस देखने वाला बदल गया है। वो मेरी बात सुनकर कुछ सोचने लगी, फिर गहरी सांस ली और कहा, तो आप वो देखने वाले हैं जो अंदर तक देख सकते हैं? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं वो हूं जो अब सिर्फ तुम्हें देखता है। उसकी आंखें भीग गईं, ना दुख से, ना किसी तकलीफ से, बल्कि उस भाव से जब कोई पहली बार महसूस करता है कि उसे कोई समझ रहा है, बिना मांगे, बिना कहे, बस उसकी खामोशियों से। उस दिन के बाद हम दोनों अब अजनबी नहीं रहे। वो मेरा नाम नहीं जानती थी और ना ही मैंने उसका पूछा, लेकिन अब हमारे बीच कुछ था जो नाम से कहीं गहरा था, जो पहचान से कहीं ऊपर था। वो शाम, उस मंदिर की सीढ़ियां, वो धीमी हवा, सब आज भी वही हैं। लेकिन उस दिन जब उसने मुझसे बात की, वो मेरा वर्तमान बन गई। अब मेरा हर दिन उसकी आवाज से शुरू होता था, जो मेरे कानों में नहीं, मेरे दिल में गूंजती थी। और उसी दिन मैंने पहली बार जाना, कभी कभी एक लड़की को सम्मोहित करने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस उसे सुनने की और उसकी आत्मा को स्पेस देने की जरूरत होती है, ताकि वो खुद अपने भीतर की रोशनी तुम्हारे सामने खोल सके। उस दिन के बाद हर शाम उसका इंतजार मेरी दिनचर्या बन गया था। जैसे सूरज को डूबना ही है, जैसे चांद को हर रात उगना ही है, वैसे ही उसे देखना मेरी सांसों का हिस्सा बन गया था। हम दोनों अब अक्सर मिलते, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, तो कभी झील के किनारे, जहां पानी उसकी परछाई को चुपचाप निहारता और हवा उसके बालों से खेलती। हमारे बीच कोई तय योजना नहीं थी, ना कोई रिश्ता तय था, लेकिन फिर भी एक खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य डोर हमें जोड़ रही हो और हम दोनों उसकी खामोशी को पूरी श्रद्धा से निभा रहे हों। उसने कभी मेरा हाथ नहीं थामा, पर हर बार उसकी नजरों ने मुझे जकड़ लिया। वो बातों में ज्यादा नहीं जाती, पर जब बोलती तो लगता जैसे कोई देवदासी राग छेड़ रही हो, धीरे, मधुर और आत्मा को नंगा कर देने वाला। एक दिन हम पहाड़ियों की एक चोटी पर पहुंचे। वहां एक पुरानी झील थी, शांत और गहरी, जैसे उसकी आंखें। वो झील के किनारे बैठ गई और अचानक मुझे देखा। कुछ देर बस मुझे देखती रही, बिना मुस्कराए, बिना पलक झपकाए। मैंने पूछा,
क्या देख रही हो? उसने धीमे से कहा। खुद को, तुम्हारी आंखों में। मैं कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि सच यही था। अब उसकी हर बात मेरे अंदर गूंजती थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई, इतनी करीब कि उसकी सांसें मेरे चेहरे को छूने लगीं। और उस पल हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। कोई शब्द नहीं थे, बस वो मौन था जिसमें इश्क का चीख चीख कर जिंदा था। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ थामा, कंपाता हुआ, लेकिन सच्चे इरादे से। उसने विरोध नहीं किया, बल्कि उस पकड़ में अपनी हथेली डीली छोड़ दी, जैसे कह रही हो, अब मैं तुम्हारी हूं और इस आत्मसमर्पण में मैं पूरी हूं। हम घंटों यूं ही बैठे रहे। ना समय का भान था, ना दुनिया की चिंता। सिर्फ हम थे, एक आत्मा, दो जिस्म, या शायद दो आत्माएं, एक ही धड़कन। उस शाम के बाद जब भी हमारी आंखें मिलती, तो कुछ रुकता नहीं था। सब बहता था। भावनाएं, स्पर्श, खामोश इकरार। वो अब मुझसे डरती नहीं थी और मैं अब खुद से भागता नहीं था। हम दोनों एक दूसरे में उतर चुके थे, उस गहराई तक जहां तक कोई नाम नहीं पहुंचता, सिर्फ आत्मा जाती है। उस दिन मैंने जाना कि सम्मोहन सिर्फ शुरुआत होती है। असल प्रेम तब होता है जब कोई स्त्री तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारे भीतर उतर जाए और वहीं रहे, ताउम्र, बिना कहे, बिना शोर के। इश्क में एक वक्त ऐसा आता है जब मौन भी चीखने लगता है और आंखें वो बोल जाती हैं जो लफ्ज कभी कह नहीं सकते। ऐसे ही एक शाम थी वो, जब आकाश गहरा नीला था और नीचे झील उसके रंगों को चुपचाप पी रही थी। मैंने उस शाम कुछ खास सोचा था, उसके लिए, उसके नाम के लिए, उस खामोशी को लफ्जों में बदलने के लिए। पुरानी हवेली के पास की वो जगह हमने मिलकर खोजी थी, जहां पेड़ झुकते नहीं थे, बल्कि जैसे हमारे सिर झुकाने के लिए खड़े होते थे। मैंने वहां कुछ दीपक जलाए, कुछ फूलों से जमीन को सजाया और उसके इंतजार में वहीं बैठ गया, जिस तरह कोई साधक अपने देवता की प्रतीक्षा करता है। वो आई, जैसे पूर्णिमा की रात चुपचाप आती है, बिना शोर, बिना हड़बड़ी के, पर सब कुछ बदल देने की शक्ति के साथ। वो चौंकी नहीं, ना ही कोई सवाल किया, बस मुस्कुरा दी, जैसे पहले से जानती हो कि मैं उसे इश्क में डुबाने वाला हूं। मैंने उसका हाथ थामा, धीरे से, सलीके से, आदर से, और कहा, तू मेरी कविता है, जिसे मैंने बिना लिखे हृदय से पढ़ा है। मैं तुझसे सिर्फ प्रेम नहीं करता, मैं तुझ में जीना चाहता हूं। उसने अपनी पलकों को धीरे से बंद किया, एक आंसू टपका और बोली, मैं भी तुम्हें महसूस करती रही हूं, पर डरती थी कि अगर कह दूं तो कहीं ये सब टूट न जाए। मैंने कहा, तू जो कहेगी वही होगा, पर मेरे इश्क में डर की कोई जगह नहीं है। ये इबादत है, कोई सौदा नहीं। फिर वो चुप हो गई, धीरे से मेरे सीने पर सिर रख दिया और वहां से उठी नहीं। उस एक स्पर्श में उसकी आत्मा ने मेरी आत्मा को छू लिया था। वो इजहार कोई बड़ी बातों में नहीं था, वो सिर्फ उस मौन के भीतर हुआ था, जहां दो दिलों की धड़कनों ने एक दूसरे की भाषा सीख ली थी। और उस रात चांद ने हमें देखा, हवाओं ने हमारी सांसों को गिना और फूलों ने हमारे इश्क की खुशबू चुरा ली। जब प्रेम सच्चा होता है तो वो तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें आकार देता है। पर जीवन हर पल वो नहीं देता जो हम मांगते हैं। कभी कभी वो हमें वो देता है जो हमें बदलना होता है। एक दिन उसका चेहरा कुछ फीका था, उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हर रोज मुझे झील सी लगती थी। मैंने पूछा, सब ठीक है ना? उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मुझे जाना होगा। मैं हंस पड़ा। कहाँ? थोड़ी देर को, कोई फैमिली फंक्शन? वो मुस्कुराई नहीं, बस मेरी आंखों में देखने लगी, लंबे समय तक, जैसे हर स्मृति को कैद करना चाहती हूं। नहीं, उसने धीरे से कहा, शहर छोड़कर, शायद हमेशा के लिए। मेरे भीतर कुछ छटक गया, ना चीख निकली, ना कोई आंसू, बस एक सन्नाटा उतर आया मेरे पूरे अस्तित्व पर। उसने समझाया, यह मेरी मर्जी नहीं है, पर मुझे जाना होगा। कुछ जिम्मेदारियां, कुछ मजबूरियां, जिन्हें मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं चुप रहा, क्योंकि उस वक्त प्रेम शब्दों से परे चला गया था। उसने जाते जाते कहा, तुम्हारा जादू मेरे साथ रहेगा, क्योंकि तुमने मुझे छुआ नहीं, तुमने मुझे भीतर से बदल दिया। मैंने बस इतना कहा, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम कभी भी मुझसे जुदा नहीं हो सकती। जिस्म तो चला जाएगा, पर आत्मा,
वही ठहरेगी जहां पहली बार मुस्कुराई थी। और फिर वो चली गई। वर्षों बीत गए, कई रथुएं बदलीं, शहर के रास्ते बदल गए, पर वो जगह, वो हवेली, वो झील अब भी वैसी ही है। मैं अब अकेला हूं, पर कभी अकेला महसूस नहीं करता, क्योंकि वो अब भी मेरे भीतर है। हर सुबह की किरण में, हर शाम की उदासी में, हर कविता की पहली पंक्ति में। लोग पूछते हैं, तू अब भी उसी बगीचे में क्यों बैठता है? मैं हंसकर कहता हूं, क्योंकि वहीं किसी ने मेरी आत्मा को छुआ था, और वो छुअन कभी नहीं जाती। अब भी जब हवा बहती है और कोई गुलाबी दुपट्टा सामने उड़ता है, तो मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। कहीं वो हो, कहीं फिर से उसकी नजर मिल जाए, कहीं फिर से एक पल में उम्रें बीत जाएं। मैंने उससे सिर्फ प्यार नहीं किया था, मैंने उसे अपने भीतर बना लिया था। और यही है सम्मोहन, जो शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। वो अब मेरे साथ नहीं है, पर हर बार जब मैं किसी को सच्चे प्रेम की परिभाषा देता हूं, तो सिर्फ उसका नाम मेरे होठों पर आता है, बिना पुकारे, बिना दोहराए, क्योंकि अब वो नहीं रही कोई लड़की, वो अब मेरी कहानी बन चुकी है। हर प्रेम कहानी सिर्फ दो लोगों के बीच की नहीं होती। कुछ प्रेम कहानियां आत्मा के सबसे गहरे कोनों तक जाती हैं, जहां शब्द नहीं पहुंचते, सिर्फ एहसास बोलते हैं। ये कहानी लड़की को सम्मोहित असल में एक ऐसे प्रेम की कहानी थी, जो कभी बोला नहीं गया, पर पूरी जिंदगी जिया गया। अगर आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा इंसान आया हो, जिसने सिर्फ एक नजर में आपको बदल दिया हो, तो इस वीडियो को एक खामोश श्रद्धांजलि मानिए, उस प्रेम के लिए जो आज भी आपके भीतर धड़कता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, और आप ऐसी ही और भावनात्मक, गहराई से भरी प्रेम कहानियां सुनना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल स्टोइक बुधा को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें और ऐसी कहानियां कहने की हिम्मत देता है। धन्यवाद। और याद रखिए, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो बस चुप हो जाता है और हमारे भीतर अमर हो जाता है।